कि 1971 की जंग से पहले और 1971 की जंग के बाद पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से यह सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर। भारत ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट की, एक ह्यूमिलिएट किया पाकिस्तान को मिसाइल हमले करके। तो पाकिस्तान खैर दावा करता है कि हमने फलां टारगेट्स को हिट किया, वो टारगेट्स को हिट करने की डिटेल तो नहीं मिल सकी। भारत ने मैसिव रिटेलिएशन की, मैसिव अटैक किए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकल एसेट्स के ऊपर। तो आप तो कहते थे पानी रोकेंगे तो हम हमला कर देंगे और हम छुड़वा लेंगे और ये कर लेंगे, अब आप अपने लोगों से कह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा केस लेकर जाएं। तो कहने का मकसद यह है कि लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। India became the first country to neutralize multiple air bases of a nuclear power. No more tom-tomming that they are a nuclear power, that they have the Islamic bomb, all that bullshit that Pakistan used to peddle, all that stuff has gone up in smoke for good. मामला बहुत बड़ा है, ये इतनी गंभीर खबर है। पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाए। न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशंस तमाम चीजें फुल्ली टारगेट पे थी और कोई रोक टोक वाला सिस्टम जितना था सारा न्यूट्रलाइज कर दिया होता। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया और डैमेज भी किया है। मुझे पता चला कि मेरे मुल्क के हालात खराब कर दिए। मोदी साहब, द वे मोदी जी ने ये पूरा करा है सर, 10 साल लगा के मिलिट्री को स्टैंड अप, एंड आज मैं बता रहा हूँ सर उनकी स्पीच में मेरे हिसाब से, एंड प्लीज कमेंट ऑन दिस, आई डोंट थिंक ही मिस्ड वन थिंग। नहीं तो हमेशा एक रहता यार ये बोल देते तो अच्छा रहता। He called Pakistani army government terrorists. He drew the red line. इन्होंने न्यूक्लियर ब्लफ को बफ आउट कर दिया। इन्होंने बोला मैं घर में घुस के मारूंगा, मिट्टी में मिलाऊंगा, आगे भी करूंगा। फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने भुज और आदमपुर में निशाना बनाया। पाक फजाइया ने भुज और आदमपुर में निशाना बनाया। एज वी स्पीक आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। आदमपुर एयरफील्ड, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अपने देखने वालों को बता दें कि पाक फौज ने आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। पर है और इसके साथ साथ जो एक और काम बीच में शुरू हो गया कि इंडिया ने फिर फाइट बैक किया फौरी तौर पे। ये भी आपके हम नॉलेज में ला चुके हैं पहले। मेरा ख्याल है नहीं बताया आपको, हमारे थंबनेल में था कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से, बहरी जहाज से। छोटा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी आज पहुंच गए जहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने दावा किया था कि वहां पर उन्होंने S-400 प्लस उस एयरबेस को उड़ाया है। तो पाकिस्तान आर्मी के दावे को गलत करने के लिए नहीं पहुंचे थे मोदी जी। मोदी जी पहुंचे थे भारतीय सैनिकों का आत्मविश्वास और बढ़ाने, जिस तरीके से उन्होंने एक्शन दिखाया है पिछले दिनों में। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो को। Tom-tomming that they are a nuclear power, that they have the Islamic bomb, all that bullshit that Pakistan used to peddle, all that stuff has gone up in smoke for good. मोदी साहब, द वे मोदी जी ने ये पूरा करा है सर, 10 साल लगा के मिलिट्री को स्टैंड अप, एंड आज मैं बता रहा हूँ सर उनकी स्पीच में मेरे हिसाब से, एंड प्लीज कमेंट ऑन दिस, आई डोंट थिंक ही मिस्ड वन थिंग। नहीं तो हमेशा एक रहता यार ये बोल देते तो अच्छा रहता। He called Pakistani army government terrorists. He drew the red line. इन्होंने न्यूक्लियर ब्लफ को बफ आउट कर दिया। इन्होंने बोला मैं घर में घुस के मारूंगा, मिट्टी में मिलाऊंगा, आगे भी करूंगा, पॉज है, ठोकूंगा ठोकूंगा ठोकूंगा। I mean that's a statement to make. ट्रू। और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान को तो खैर पहले दिन से पता है, उसको शक नहीं है, उनको पता है ठोकेगा। एज ए पीएम यस, ही इज मेड अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। और पाकिस्तान को अगर शक था, उनके अवाम को शक था, जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं पाकिस्तान से, हमने तो शाहिद अफरीदी को सेलिब्रेट करते हुए देखा ना, जो लोग लेडीज चीख रही हैं। वन आई ट्वीटेड आल्सो टुडे इन द इवनिंग, वो जो चित्कार चिल्लाने की इतनी सेटिस्फेक्शन मिली मेरे को। या और हाँ, तो ये है ग्राउंड रिपोर्ट।
तो ऊपर सर से मोदी जी ने एक दो चीजें और बोली जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। ठीक है, उन्होंने बोला भावलपुर इज अ ग्लोबल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी। मैंने नोट्स बना के रखे हैं कि मतलब मेरे घर में लोग परेशान हो रहे थे, वे हर 2 मिनट में पॉज करके रिवाइंड, लिसन टू दिस अगेन ध्यान से, कि 1971 की जंग से पहले और 1971 की जंग के बाद पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से ये सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर सिवाय 1971 के, और ना ही इस तरह से खौफ की फिजा रही। पाकिस्तानी शहरी बहसियत मजमूई बहादुर लोग हैं, वो इस तरह की सूरत हाल का बहादुरी से मुकाबला करते हैं। वो परेशानी में हो, मुआशी परेशानी में हो, वैसे परेशान हाल हो, इस तरह की सूरत हाल होती है, वो निकलकर बाहर आ जाते हैं और वो करते हैं। लेकिन क्या इस बात का मतलब यह है कि जो ह्यूमिलेशन हुई है, जिस तरीके से छोटे बच्चों को या फैमिलीज को एक हैरेसमेंट का सामना रहा है 4 दिन तक, ऐसा पूरी तरीके सिर्फ 71 की जंग में नाजरीन ऐसा हुआ। मेनलैंड शहरों के ऊपर मिसाइल फायर हो रहे हैं और आप 4000 अरब बजट ले रहे हैं और आप जवाब भी नहीं दे सकते। अजीब बात है। और सिर्फ ये आपका जवाब का तरीका क्या आ रहा है कि 4 सहाफियों को निकाल दे और वो लोगों को जो है वो दर्स देंगे किस तरीके से मतलब है कि हुआ है या कि नहीं हुआ। मतलब आज के दौर में इस डिजिटल वर्ल्ड में कोई एक चीज है जिसको छुपाया जा सकता है, एक अरेंजमेंट था। अब आप जब से जनरल आसिम मुनीर आए हैं, जो पाकिस्तान को मुसलसल दहशतगर्दी की वजह से नुकसान पहुंच रहा था, अब ये भारत के हमले की ह्यूमिलेशन भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ी कि 4 दिन किस तरीके से पाकिस्तानी उस तरह खौफ व हरास में रहे जिस तरह 1971 की जंग में थे। इस सूरत हाल में आप सिर्फ ये देख लें कि आपने सिंध ताइस मादा भी बंद करवा दिया, वो भी वहीं का वहीं हेल्ड इन अबायंस है। मैंने वो बात की, अगले दिन मुझे कह रहा था नहीं यार वो उन्होंने थोड़ा सा चनाब में पानी खोल दिया। मैंने जिस दिन रिपोर्ट किया था उस दिन बताया था कि ये 3-4 दिन से ज्यादा मुकम्मल नहीं रख सकते, इनको थोड़ा थोड़ा बहुत खोलना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे तो जो उन्होंने हेल्ड इन अबायंस किया वो तो हेल्ड इन अबायंस है ना, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो नहीं कर रहे ना। जो पानी उन्होंने रोका हुआ है वो रोका हुआ है, जब उनकी जरूरत से ज्यादा होगा तो वही छोड़ेंगे ना, तो यही तो रोना है। तो आप तो कहते थे पानी रोकेंगे तो हम हमला कर देंगे और हम छुड़वा लेंगे और ये कर लेंगे। अब आप अपने लोगों से कह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा केस लेकर जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। लोग तो साफ ज़ाहिर है कि गुस्से में है कि भारत ने हमला किया, आपने खबरें चलवा दी, हमने जवाब दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे कहां जवाब दिया, किस किस जगह पे दिया, क्या तफसीलात है, मेन लैंड इंडिया में किस किस जगह पे कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, बताएं लोगों को। तो वो तो खैर लोग तो नारे मारेंगे, लोग तो खुश होंगे, तो अच्छी बात है, आप लोगों को अपबीट रखें, लेकिन इस हद तक झूठ ना बोले कि आप कल को जो भी नई सूरत हाल पैदा हो उसका मुकाबला भी ना कर सकें। यह भी हो कि आप जो पंजाब का और सिंध का पानी बंद हो उसके ऊपर भी आप कुछ ना कर सकें। लोगों के साथ सच बोलना सीखें। और सबसे बड़ी और अहम बात यह कि जिस तरीके से मैं समझता हूं कि एम्बेरस किया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों को इस सारे फियास्को में, और ये मतलब मीडिया के जरिए प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। और मैं ये समझता हूं पहली बात तो यह है कि उनको चले जाना चाहिए जितना जल्द वो जा सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने लोगों को इस्तेमाल करके जो अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई एक गलत तरीके से कानून साजी करके, वो बिल्कुल गलत बात है। और नवंबर में उनकी वो रिटायरमेंट 2025 में ही है और उनको जाना चाहिए और पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत को मिल बैठ के इस बात पे मुत्तहिद होना चाहिए कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट अभी से हो। भावलपुर में एंड मुरीद के में उन्होंने बोला कि ग्लोबल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी है और उन्होंने उस चीज को कनेक्ट करा विद अटैक्स लाइक 9/11 एंड लंदन ट्यूब बॉम्बिंग। वेरी गुड, एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हम इनको आयरन मैन बोले ना बोले, हमें आयरन लेडी याद आती रहे, वो हमारी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है। बट आई थिंक ही इज पर्सन मेड ऑफ स्टील यार। उनका दिल भी सारा उसके अंदर बिना कोई टाइटेनियम भरा हुआ है यार। इट्स नॉट इट्स इम्पॉसिबल। Yeah, it's impossible to handle this country here. I mean, this is quite crazy. Sir, एक और चीज उन्होंने बोली about the Pakistanis begging us. Now ये एक बड़ा नैरेटिव सा था कि भैया अमेरिका ने फोर्स करा, ये करा जी, आपको अमेरिका ने बोला कि बात कर लो और आपने फिर प्रेशर में आके कर लिया। मोदी झुक गया, मोदी सरेंडर हो गया, वीक है, हटाओ इसको। तो सर ये जो आज इन्होंने बोला कि, और प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है खुले में आके कि भाई साहब, एंड मोदी जी झूठ वूठ नहीं बोलते। मोदी जी, यू कैन वेरीफाई मोदी जी, आई मीन जो आप बोलते हैं ना उसको बैंक लेके जा सकते हो, पैसे मिल जाएंगे आपको। वेरी सिंपल, झूठ वूठ नहीं बोलते वो। मुझे ये बताओ, ये जो उन्होंने बोला है इसका क्या मतलब, हाउ डू यू, इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखना पड़ेगा ना। वी नीड टू, ये दिस इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इसके और भी मीनिंग्स है। What do you think?
देखो, हर चीज जो मोदी साहब बोलते हैं, जब मोदी साहब ने बोला कि पाकिस्तान ने हमसे बेगिंग करते हुए आए, तो मैं एज अ भारतीय आई एम प्राउड एंड आई बिलीव हिम, एंड इट्स नॉट ओनली हमें कॉन्फिडेंस है, हम प्राउड है। उन्होंने वो जो जितनी नैरेटिव फैक्ट्री हमारे देश के अंदर चल रही थी उसको भी किया, और ट्रंप के मुंह के ऊपर भी थप्पड़ मारा एक रख के। ट्रंप को 2 थप्पड़ लगे, एक तो उस दिन पाकिस्तान ने 3 घंटे के अंदर मारा, और मोदी साहब ने ट्रंप, वैंस और उसको रुबियो खड़ा कर एक थप्पड़ में तीनों को ठोक दिया। क्या ओनरशिप लेने के बैठ गए यार, वो हमसे मांगने आए। हमने नेचुरली, मोदी साहब तो ऐसे है नहीं कि देश भेज देंगे, बोले हाँ ट्रंप का फोन आया दे दो, तो उन्होंने बोला होगा तो मोदी साहब ने अपनी शर्तें जरूर रखी होंगी, उनके दिमाग चलता रहता कंप्यूटर की तरह। तो और ऐसी बातें ये सिर्फ फोन पे ऐसी नहीं होती, हाँ जी ट्रंप कर दो जी सर, हाँ सर मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना। इट टेक्स टाइम, और धीरे धीरे बात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बात होगी, एनएसए से एनएसए की बात होगी, करते करते जब पीएम तक आती है, तो पीएम टू प्रेसिडेंट जब बात होती है तब तक सब सेट हो गया होता कि हमें क्या मांगना है, क्या कंडीशन रखनी है, वो सब बातें, यही काम है। और इसलिए हमारे, चाहे आपको मिस्त्री साहब की शक्ल पसंद नहीं है, वो थके हुए थे, उस पे उन पे जो वर्कलोड है वो आप नहीं समझ, आप मतलब नॉर्मल लोग हम जैसे नहीं समझ सकते। He has to communicate with the rest of the world. कि भारत ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट की 7 तारीख को, एक ह्यूमिलिएट किया पाकिस्तान को मिसाइल हमले करके एक मौके में। एक दूसरा मौका जो हुआ उसके अंदर इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी दिखाई, ये 7 तारीख थी। इसके बाद पाकिस्तान ने साथ जो हमला हुआ था, पहले तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जी जो हम त्यारे गिरे हैं ये जवाब दे दिया गया, लेकिन अवामी तौर पे प्रेशर आया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तौहीन हुई है और उसका जवाब देना होगा अफवाज पाकिस्तान को हर हालत में। ये अवाम का फैसला था कि हम इतना कुछ करते हैं, कम से कम सॉवरेनिटी वायलेट होने का जवाब जरूर जाए। पूरी कोशिश की गई, सहाफ़ी लगाए गए, वीलॉगर लगाए गए, ट्वीट्स करवाए गए, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर उन्हीं लोगों ने जो पहले ये दलीलें दे रहे थे कि बदला ले लिया गया, बहुत जबरदस्त हो गया, त्यारों की तादाद बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, फिर उन्होंने ही ये दलीलें देना शुरू कर दी कि आपको पक्की खबर देते हैं कि हमला होगा, जवाब दिया जाएगा। जवाब तो फिर भी नहीं दिया गया। जवाब देने की कोशिशें की गई, और जितने भी मिसाइल फायर किए गए भारत की तरफ, वो बॉर्डर के जो करीब के इलाकों में भारत के अंदर जो भारत का दफाई निज़ाम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, उसके जरिए वो न्यूट्रलाइज होते रहे। और उसके अंदर बहुत सारे ड्रोन्स भी शामिल हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए। जिनको समझ आती है उनको समझ आ गई कि अब भारत जो है वो अटैक करेगा। इन्होंने मुसलसल मिसाइलों की कोशिश कर रहे थे फायर करने की, और शायद कोई मिसाइल फायर किए हैं जो मिस फायर हुए हैं, और अब जो है वो जवाब आएगा। भारत ने जवाब दिया, और जवाब में उन्होंने 5, 6, 7 शुरू में जो है वो पाकिस्तान की अहम एयर बेसेस को हिट किया। जैसे ही एयर बेसेस हिट हुई, वो साफ ज़ाहिर है कि शहरों के अंदर थी या ज़्यादातर ऐसे एरियाज में थी जहां पे आसपास पॉपुलेशन थी, 1-2 दूर भी थी। तो जिन जगहों पे पॉपुलेशन थी वहां पे वीडियोज बन गई, पूरी दुनिया ने लाइव देख लिया। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया, DGISPR की तरफ से, कि हम इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाब दिया कि जब पाकिस्तान ये जवाब दे लेता है तो पाकिस्तान खैर दावा करता है कि हमने फलां टारगेट्स को हिट किया। वो टारगेट्स को हिट करने की डिटेल तो नहीं मिल सकी। मिसाइल जरूर फायर हुए, जितने भी हमले किए एयर बेसिस पे भारत ने, वो पाकिस्तान मेनलैंड के अंदर थे। ये बात देने के बाद लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। भारत जो है वो 5 एयर बेसिस पे डायरेक्टली वो स्ट्राइक कर चुका हुआ था, पाकिस्तान को उनके स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को नुकसान पहुंचा चुका हुआ था पूरी। हमारे बाज लोग पाकिस्तान के अंदर कहते हैं जी पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। हमला तो जिस तरह जो किया मैंने आपको अभी बता दिया, और वो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं और कहते हैं कि जी फतह शिकस्त की बात करते हैं। हालांकि जो पाकिस्तान ने अटैक किया उसके बाद भारत ने मैसिव रिटेलिएशन। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से पहुँचे एयरवेज और बात करी उन्होंने भारतीय सैनिकों से, और किस तरीके से उन्होंने वही बातें रिपीट करी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, और अब आने वाले समय में कोई भी आतंकवादी अटैक सीधा भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं डीप सोचूं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और डीप सोचूं तो फिर मुझे कभी कभी टेंशन होने लगती है कि फिर तो भारत को अनस्टेबल करना पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरीके से भारत के खिलाफ अगर कोई भी एक आतंकवादी अटैक युद्ध माना जाएगा भारत की तरफ से, तो डेफिनेटली फिर इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन कई बार बनेगी, और ऐसी सिचुएशन कई बार बनेगी तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था में उसका असर पड़ेगा।
तो डेफिनेटली मुझे ये फैसला इन फ्यूचर पता नहीं क्या इसका होगा, बट अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस बार जो सैन्य कार्रवाई हमने 3 दिन के बाद सीज़ फायर किया था, उसके पीछे बहुत सारे कारण नज़र आ रहे हैं। जो न्यूक्लियर रेडिएशन की बात आ रही है, ये सब चीज़ें, या फिर पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए हैं और उसके पीछे न्यूक्लियर रेडिएशन की स्टोरी बताई है, जिसकी वजह से एकदम से जो सीज़ फायर हुआ है, शायद ये बात भी हो सकती है। पता नहीं क्या रीज़न है, बट इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक होता है, जो कि होगा, क्योंकि ये लोग जिहादी हैं यार, इतने बच्चे पैदा करते हैं, इतनी सारी आबादी है। उनने तो मान लो उनने 4 बच्चे पैदा किए तो उन्होंने बोला 2 तो हमारे जाएंगे शहीद होने के लिए, 2 मतलब वो जिहाद के लिए लड़ेंगे। तो इनका तो ऐसा सीन है। तो इन फ्यूचर भी मुझे लगता होगा, कभी ना कभी होगा शायद। जैसे हमारा जब पुलवामा हुआ था उसके बाद, ये कितने दिन बाद हुआ है, 3-4 साल, शायद 2030 में फिर ये नाटक करें। ये लोग करेंगे नाटक, बट एक चीज़ तो समझ गया हूँ मैं कि इंडियन आर्मी जिस तरीके से जवाब दिया, इन फ्यूचर इससे भी